हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहांजेब है। चार्ट पैटर्न सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली रिवर्सल पैटर्न्स को स्टडी किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप इस प्लेलिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं। 7th नंबर लेक्चर है रिवर्सल पैटर्न्स का। रिवर्सल पैटर्न के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केट अगर एक ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आ रही है तो मार्केट कोई भी पैटर्न बनाएगी। सपोज डबल टॉप बनाती है, डबल टॉप बनाकर मार्केट बुलिश साइड पे रिवर्सल दे देती है। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप ये वीडियो पहले देख लें ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ आप जो पैटर्न्स हैं उनको समझ सकें। कंटिन्यूशन पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं याद दहानी आपको करवा दूं कि आपको ट्रेंड्स के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और ब्रेकआउट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से ये पैटर्न्स को समझ पाएंगे। और अगर आपको नहीं इन चीज़ों का पता तो ऑलरेडी ये लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी इनके लिंक्स लगा दूंगा। आप पहले ये देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न बुलिश साइड पे भी बनते हैं और बेरिश साइड पे भी बनते हैं। मतलब अगर मार्केट बुलिश साइड पे है तो ये पैटर्न फॉर्म होगा, ऐसे कोई पैटर्न बनेगा और ये ब्रेकआउट उसी साइड पे देगा जिस साइड का ट्रेंड है। सेम जब बेरिश साइड पे ये पैटर्न बनेगा तो ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट बेरिश साइड पे ही कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स का जो पहला पैटर्न है उसको बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है ये बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होगा। मार्केट अप साइड पे आ रही होगी, अप साइड पे मार्केट आ रही है और किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे आकर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और एक सपोर्ट के लेवल तक मार्केट डाउन आती है। उसके बाद मार्केट अगेन उसी रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है और मार्केट फिर सपोर्ट लेवल पे आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे दो डबल टॉप भी बन चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न के अंदर समझाया था, डबल टॉप पैटर्न हमारा एक बना था। तो यहाँ तक हमारा अभी डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है, लेकिन क्योंकि हम कंटिन्यूशन पैटर्न पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जब आप इसको ट्रेंड लाइंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस की लाइन लगाएंगे और नीचे सपोर्ट की लाइन अगर 2 पॉइंट्स के साथ आप जोड़ेंगे तो अभी तक यहाँ तक ये फील ऐसा हो रहा है जैसे ये डबल टॉप पैटर्न है। अब मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे के डाउन साइड पे आ जाती है और यहाँ पे कोई साइन देती है तो ये बेसिकली डबल टॉप पैटर्न है जो कि रिवर्सल पैटर्न है मार्केट को बेरिश साइड पे रिवर्स करने के लिए। जबकि जब ये पैटर्न बन रहा होता है तो ये इसने क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न है तो कंटिन्यूशन पैटर्न में जब आपने एक रेक्टेंगल लगा दी इन दो पॉइंट्स के साथ और इन 2 पॉइंट्स के साथ जब आपने एक रेक्टेंगल बना ली तो अब आपने कंटिन्यूशन का वेट करना है कि ये कंटिन्यूशन अप साइड पे ब्रेक करे। अगर अप साइड पे ब्रेक नहीं करता, डाउन साइड पे ब्रेक कर देता है तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न बना ही नहीं, ये डबल टॉप बनकर मार्केट रिवर्स होगी और यहाँ पे आपने कोई कंफर्मेशन देकर एंट्री करनी होती है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस पैटर्न को। अब ये देखें, इसने अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो आपने इसकी कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है, जो मैंने आपको बताई है, वो वॉल्यूम है। आपने देखना है कि जो इस कैंडल का वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से हाई होना चाहिए। जो प्रीवियस वॉल्यूम बनेगा उससे इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। एक ये कंफर्मेशन कर लीजिएगा। और दूसरा, अब नेक्स्ट कैंडल जो है आपने जब ये क्लोज होगी तो आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि वो जो प्रीवियस ब्रेकआउट की कैंडल है उसका जो हाई है उससे अप साइड पे क्लोज हो। तो आपने यहाँ कहीं एंट्री प्लान करनी है अपनी, और स्टॉप लॉस जो है वो आपने इस पूरी मूव का 50% स्टॉप लॉस तक रखना है आपने। ये जो आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर आप अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लें मैयर से, जो आपका स्केल है, तो आपने जितना उसका मिड पॉइंट बन रहा है, सपोज ये 20 पॉइंट का टोटल ये मूव है, तो आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है यहाँ से।
और इससे ऊपर जो ये फ़र्क है इनको जमा करके सपोज ये 4 पिप्स हैं और ये 10 पिप्स हैं, तो 14 पिप का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। एक तरीका ये है कि आप इस कैंडल के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी दफ़ा मार्केट अपने इस लेवल को रीटेस्ट करती है। प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो अब ये इसका सपोर्ट लेवल बन जाएगा। मार्केट में मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो वो सपोर्ट लेवल बन जाता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, इस कैंडल पे आपने कंफर्मेशन कर लेनी है और आप एंट्री यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं। अब रियल मार्केट एग्जांपल देख लेते हैं। रियल मार्केट के अंदर ये देखिए मार्केट अपसाइड पे आ रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो मैंने 2 पॉइंट का टच दिखाया है ना, तीसरे पे मैंने ब्रेकआउट दिलवा दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 दफ़ा हो, ये हो सकता है यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रेंज कर ले। अब देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 टच हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी मार्केट उस रेंज में चल सकती है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूशन पैटर्न होगा तो ये अपसाइड पे ब्रेक होगा। अब देखें ये ट्रिपल टॉप भी तो बन सकता है ना, मार्केट अपसाइड पे नहीं जाती, मार्केट यहीं पे अगर डाउन हो जाए तो ये ट्रिपल टॉप बन गया, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो जब पैटर्न मुकम्मल हो जाता है और ब्रेकआउट हो चुका होता है तो तब हमें ये कंफर्म होता है कि ये कौन सा पैटर्न है। उससे पहले आप लोगों ने अपनी जो ट्रेंड लाइंस हैं, जो उसको आपने पूरा चार्ट पे जो रीसेंट मूव हो रही है, आपने वहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइंस हमेशा लगा के रखनी है, ताकि आपको समझ लगे कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट में आप एंट्री, अगर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो आप एंट्री यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। 60-70% एक्यूरेसी दे देते हैं। 60-70% का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छी रखी है, 1:2 रखी है, तो आपकी 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड अगर लॉस में चली जाएं, और हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपने $10 का स्टॉप लॉस रखा था, तो $40 आपके उधर लॉस में चले गए, और मैं कहता हूँ कि 1:2 ही आप ले रहे हैं, तो 1:2 के हिसाब से 6 ट्रेड्स अगर आपकी प्रॉफिट में जाती हैं तो आपने $120 अर्न किया ना। तो 120 के अंदर से 40 को माइनस कर दें तो आपको $80 का प्रॉफिट तो 60% सक्सेस रेशो के साथ आ गया। तो 60% सक्सेस रेशो में अगर आपकी 50% भी सक्सेस रेशो आ जाती है ना, तब भी आप प्रॉफिट में, $100 आप प्रॉफिट कमा रहे हैं और $50 आपका लॉस है, तो आप डे एंड पे $50 प्लस ही हैं। तो कंफर्मेशन, हम लोग जब कंफर्मेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने जो ट्रेड ली है उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो ये पैटर्न्स आप लोगों को समझाने का मतलब ये है कि वो आपके लिए एक लॉजिक बन जाएंगे। आपको समझ लग जाएगी कि यार ये पैटर्न बना था तो मैंने इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड ली थी। अब वो ट्रेड लॉस में जाती है या प्रॉफिट में जाती है, ये हमारे नसीब है। हमने कोशिश करनी है 2 से 3 कंफर्मेशन हमने मिनिमम लेनी है। कभी भी हमने चलती मार्केट में एंट्री नहीं करनी जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस का नहीं पता। स्टॉप लॉस नंबर 1 और नंबर 2 टेक प्रॉफिट। अगर आपको आपके स्टॉप लॉस का पता है ना, तो आप टेक प्रॉफिट डबल ले सकते हैं, ट्रिपल ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस का ही नहीं पता, आप चलती मार्केट में दरमियान में अगर आप आ गए हैं, तो फिर अब सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखें कि आपका स्टॉप लॉस अच्छा खासा बड़ा बनेगा। हो सकता है 50 पॉइंट का बन जाए, 100 पॉइंट का बन जाए, और अगली मूव आपको 50 पॉइंट की भी ना मिल रही हो। देखें यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। तो हमने किसी लेवल पे आकर एंट्री करनी होती है। तो पैटर्न्स, इसीलिए हम पैटर्न्स को यूज़ करते हैं कि हमें कोई लेवल मिल जाए, हमें कोई लॉजिक मिल जाए। ट्रेड में एंटर होने के लिए हमें कोई लॉजिक चाहिए होती है। तो पैटर्न्स के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना। पैटर्न फ्लॉप भी होते हैं, और अब जितनी स्पीड से मार्केट अपने आप को मोल्ड कर रही है, तो इसमें मैनिपुलेशन बढ़ती जा रही है, पैटर्न्स ज़्यादा फेल होना शुरू हो गए हैं। तो ये इसका मतलब नहीं है कि हम इसको डिसार्ट हो जाएं। पैटर्न्स याद करना बहुत ज़रूरी है। कन्फर्मेशंस में आपके को जो आगे लेटेस्ट हम पढ़ेंगे, VSA हम पढ़ेंगे, ICT पढ़ेंगे, हम उसके अंदर समझेंगे कि हमने अपनी जो पैटर्न बनने के बाद जो जिस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, उस कैंडल की मज़ीद अच्छी कन्फर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम फिर वॉल्यूम के अंदर आएंगे। VSA की एक अपनी एक स्ट्रैटेजी है, ICT की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा समझाऊंगा, बस आप इन सीरीज़ के साथ जुड़े रहें।
चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। अब जिस तरह बुलिश रेक्टेंगल बना था तो ये सेम बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बेरिश ट्रेंड है और इसी में ही ये कंटिन्यू करेगा, बेरिश साइड पे ही कंटिन्यू करेगा। अभी देखिए मार्केट अपसाइड डाउन आ रही है, बेरिश ट्रेंड है और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेवल है, वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है और एक रेजिस्टेंस लेवल बना के या प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस लेवल है उससे ये रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड पे आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक सपोर्ट है तो सपोर्ट से वो अगेन सपोर्ट लेती है और रेजिस्टेंस के ऊपर आकर ये वापस मार्केट सपोर्ट की तरफ चली जाती है। अब आपने एक लाइन यहाँ पे लगाई, एक लाइन ये ड्रॉ की रेजिस्टेंस की और एक लाइन आपने सपोर्ट की ड्रॉ की, तो आपका ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। अब आप मार्केट का वेट करेंगे मार्केट किस साइड पे ब्रेकआउट देती है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इधर आकर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देती और ये मार्केट अप साइड पे जाकर यहाँ पे जाकर मार्केट इधर ब्रेकआउट देती है तो ये कौन सा पैटर्न होगा? आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया ना रिवर्सल वाली, तो ये कौन सा पैटर्न होगा? ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न होगा। 1, 2 और 3 बॉटम बन गए हैं। लेकिन अभी हम कंटिन्यूशन पैटर्न पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर हम लोगों ने इस पैटर्न का इस साइड के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा, इस तरह ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड लेनी है तो ये हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न बन सकता है। जब अभी फॉर एग्जांपल यहाँ तक मार्केट है, आपको नहीं पता कि ये किस साइड पे ब्रेकआउट देगी, तो ब्रेकआउट चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जब ये ब्रेकआउट हो गया तो ये बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बना है। इससे पहले यहाँ तक ये बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न नहीं है। ये अब बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन सकता है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हम लोग वॉल्यूम के साथ ज़्यादा ईजीली कर सकते हैं कि आपने प्रीवियस वॉल्यूम से आपने देखना है कि इस कैंडल का वॉल्यूम अच्छा होगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ये जो ये अब वॉल्यूम बाहर है। ठीक है, अब ये कैंडल बन गई। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अगली कैंडल बनने का वेट करें कि इससे अगली कैंडल बने जो इसके हाई को स्वीप कर जाए। ठीक है, इसके हाई से ऊपर आ जाए। अब उसके बाद इस कैंडल पे आप यहाँ एंट्री प्लान कर सकते हैं और इसके मिड का मैंने आपको बताया था कि इस रेंज का मिड का स्टॉप लॉस ले लें और ये सेफ स्टॉप लॉस होगा। ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि मार्केट बाज़ का ऐसा होता है कि मार्केट वापस यहाँ तक भी आ जाती होती है और फिर यहाँ से यूँ हो जाती है, तो ये भी चांसेस हैं इसमें। अब एक ये ऑप्शन है कि आप कैंडल बनने का वेट कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको रीटेस्ट का वेट कर लें कि मार्केट रीटेस्ट पे आए और यहाँ से आप एक एंट्री प्लान करें कि यहाँ से आप ले रहे हैं सेल की ट्रेड और यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या यहाँ का जो भी सेफ आपको उस टाइम मौके की मुनासबत से आपको फील हो रहा हो, आप स्टॉप लॉस लें और आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और मार्केट बेरिश साइड पे चली जाएगी। रियल मार्केट एग्जांपल देख लेते हैं। ये मार्केट डाउन साइड पे आई और मार्केट ने 3 दफ़ा यहाँ से सपोर्ट ली और 3 दफ़ा यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट के चांसेस हैं डाउन आने के। अगर ये रिट्रेसमेंट ऐसे हो जाती है फॉर एग्जांपल तो भी चांसेस हैं, रिट्रेसमेंट करती होती है मार्केट, ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट अगले दिन आ जाए, वीक बाद आ जाए। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया और आपने अच्छा समझा हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, बैक टेस्टिंग की हुई है, तो आप इस ब्रेकआउट कैंडल से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अर्ली अगर एंटर करेंगे ट्रेड में तो चांसेस अच्छे होते हैं प्रॉफिट कमाने के। अर्ली बर्ड बनना है, बट अर्ली बर्ड के साथ हमने अपने कैपिटल को भी बचाना है, हमने लॉस नहीं करना। उससे डीमोटिवेशन इंसान के अंदर पैदा होती है, तो हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हमने अपने आप को लॉस से बचाना है। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब नाम से जाहिर है कि ये बुलिश ट्रेंड में बनेगा और एक फ्लैग की शेप का होगा, फ्लैग की तरह का ये फॉर्मेट बनेगा। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। ये अपसाइड पे ट्रेंड है, मार्केट अपसाइड पे आ रही है और अपसाइड पे आते हुए मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लेती है। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस ली और नीचे एक सपोर्ट का लेवल है या न्यू लेवल एक फॉर्म कर लिया है। सपोज अपनी 50% रिट्रेसमेंट पे आके मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है। अब जब अपसाइड पे जाती है तो वो इस लेवल तक नहीं पहुँचती, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उसके बीच में ही रिट्रेसमेंट कर लेती है यहीं से ही, और रिट्रेसमेंट करके जो प्रीवियस लेवल था उसको ब्रेक करती है और डाउन साइड पे आ जाती है। अब एक सपोर्ट ये है, इसने एक नई सपोर्ट बनाई
या प्रीवियसली कोई सपोर्ट आ रही थी वहाँ तक आया। अब अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को जोड़ें और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को जोड़ें, ये देखें, तो ये आपकी रेजिस्टेंस होगी, ये आपकी सपोर्ट होगी। अब इस फॉर्मेट को देखें, ये एक फ्लैग की तरह का फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। अब मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस पे जाती है और यहाँ से ब्रेक दे देती है, तो ये आपका कंटिन्यूशन पैटर्न बन गया। और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी तो ये आपका कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं है, ये रिवर्सल पैटर्न बन गया आपका। डबल टॉप मैंने आपको बताया था कि 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये डबल टॉप नहीं है, ये नियरेस्ट हो सकता है कि एक्चुअल सपोर्ट लेवल, क्योंकि सपोर्ट एक जोन होता है, तो वहाँ पे क्योंकि मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई अगले लेक्चर्स में जब समझाऊंगा, तो हम एक जोन को मार्क करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि कैंडल बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट के ऊपर जाके मार्केट जो है ना वो यहीं पे आके टच करेगी, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क मार्केट ले सकती है। आप कह लें कि एक किस्म का डबल टॉप बन जाएगा अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, ये ब्रेकआउट इसने अपसाइड पे दे दिया है, तो ये अब हमारा कौन सा पैटर्न बन गया है, ये हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया। अब ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा हम वॉल्यूम से करते हैं, प्रीवियस कैंडल से अच्छा वॉल्यूम इसका बनना चाहिए, ये वाला कैंडल का वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक नई कैंडल बनने का वेट करें, अगर वो कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देती है तो अब वहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ कहीं का आप मिड का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली टेक्निक यही है, ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस जिस बंदे ने अच्छा लगा दिया ना तो उसे प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता। अब अगेन ये मार्केट मूव करती है और रिट्रेसमेंट पे आती है, तो आप रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आए, मार्केट टाइम भी ले सकती है, हफ्ते बाद भी आ सकती है। तो इस आपने अभी फ़िलहाल पैटर्न को समझें। मैं आपको यहीं पे ही इतनी प्यारी आपको कन्फर्मेशंस आगे फ्यूचर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इस ट्रेड में आना है कि नहीं आना। ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर आ रही है और अप ट्रेंड में आते आते मार्केट ने यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस का लेवल बनाया और ये सपोर्ट का लेवल बनाया। आप देखें, एक चीज़ समझिएगा, कैंडल्स को या चार्ट्स को देखने के लिए आपको एक प्रोफेशनल आंख चाहिए, और उस प्रोफेशनल आंख को पाने के लिए आपको चार्ट्स को बार बार देखना है। अगर मैं ये लाइंस को रिमूव कर दूं तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक रेंज है। बट अगर आप ये देखें कि ये रेंज यहाँ पे बन रही है और यहाँ से ये अपने आप को ये कर रही है, तो ये एक फ्लैग है। ये देखें, ये एक फ्लैग का सिस्टम बन रहा है, ऐसे फ्लैग का एक निशान बन रहा है, और उसको जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अच्छी खासी मूव दी है। तो पैटर्न बेसिकली बार बार बन रहे हैं, और ये पैटर्न्स इस तरह के हैं कि जिनको जब तक आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी नहीं आती तो आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने जब ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपने इस तरह अपने जो लेवल्स हैं उनको मार्क करके रखना है, हमेशा लेवल्स को मार्क करके रखना है। तो जब लेवल्स को मार्क किया होगा तो आपको चांसेस अच्छे हैं कि आपको उसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी समझ आ सकती है। आप वीक टू वीक मिलाना शुरू कर देना, आपको कुछ थोड़ी सी लॉजिक आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा मुझे इसमें कुछ समझ लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न। जैसे वो बुलिश फ्लैग पैटर्न था तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि डाउन ट्रेंड में बनेगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट एक लेवल पे आकर यहाँ से सपोर्ट लेती है और रेजिस्टेंस या रिट्रेसमेंट लेवल से ये डाउन आ जाती है, और प्रीवियस जो ये सपोर्ट है इससे पहले ही एक और सपोर्ट बना लेती है और वहाँ से मार्केट अपसाइड पे चली जाती है। अपसाइड पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अपर साइड पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट की अपर साइड पे हमेशा रेजिस्टेंस होती है और डाउन साइड पे हमेशा सपोर्ट होती है। अब यहाँ से आपने जो जब ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की तो ये देखें, ये एक बेयरिश फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग कह लें, या ये देखें उल्टा फ्लैग सा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर इस साइड पे ब्रेक डाउन देती है तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, और अगर ये मार्केट अप साइड पे जाकर ब्रेक डाउन देती है यहाँ पे तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। अब मार्केट का वेट करते हैं ब्रेक डाउन कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन की आप वॉल्यूम कंफर्मेशन कर लें, अदरवाइज अगर ये वॉल्यूम अच्छा नहीं है ना, मतलब फॉर एग्जांपल प्रीवियस वॉल्यूम इतना था और ये वॉल्यूम उससे कम आया, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कैंडल वापस अंदर की तरफ को चली जाए और
इस तरह बनाती बनाती कैंडल्स ऐसे मार्केट अप साइड पे चली जाए, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, मतलब आपने ये चीज़ बहुत मोहतात रहना है कि जब आप एंट्री प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कंफर्मेशन एक से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको गिल्ट ना हो। मैनिपुलेशन तो होनी है मार्केट के अंदर, मार्केट सिर्फ हमारे लिए तो नहीं चल रही ना, मार्केट ने तो ऑर्डर्स को फॉलो करना है। हो सकता है कि उस टाइम हमारे अगेंस्ट ऑर्डर ज़्यादा लग जाए और मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाए। खैर, यहाँ पे अगेन वही फार्मूला जो मैंने आपको दिया था कि कैंडल का वेट कर लें, उसके आप यहाँ से डाउन से आप एंट्री ले लें और यहाँ की इनका स्टॉप लॉस प्लान कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप रिट्रेसमेंट का वेट भी कर सकते हैं और यहाँ की आप एंट्री लें और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लें। अब एग्जांपल चेक करते हैं रियल मार्केट। ये मार्केट डाउन साइड पे आई, सेम उसी तरह मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी और एक फ्लैग की फॉर्मेट बनाते हुए यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करके और यहाँ का स्टॉप लॉस दे दें तो मार्केट अच्छी खासी मूव कर सकती है। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। अगला हमारा पैटर्न है बुलिश पेनेंट पैटर्न। नाम से जाहिर है ये बुलिश साइड पे होगा। और पेनेंट बेसिकली हम जो बैरी जहाज़ों के ऊपर जो फ्लैग्स लगे होते हैं ना, वो फॉर्मेट होता है पेनेंट, उसको पेनेंट बोलते हैं। तो इसमें अगर ये बुलिश साइड पे है तो अब आप खुद समझदार हैं कि ये अप ट्रेंड के ऊपर बनेगा, बुलिश ट्रेंड होगा। ये अप साइड पे मार्केट आ रही है और यहाँ पे आकर मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस लेती है और डाउन साइड पे आ जाती है। अब यहाँ पे कोई सपोर्ट का लेवल है या रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट अप साइड पे जाती है। अगेन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेती है और प्रीवियस सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर अगर मार्केट सपोर्ट बना देती है। तो अगर आप इन ट्रेंड लाइंस को आपस में जोड़ें, इनके साथ आप ट्रेंड लाइंस बनाएं, तो ये कुछ इस किस्म की ट्रेंड लाइंस बनेंगी। इसको बोलते हैं पेनेंट। अब ये बुलिश पेनेंट है तो इट मीन्स ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट देगा। वेट करते हैं ब्रेकआउट का कि ब्रेकआउट कहाँ पे होता है। ब्रेकआउट अपसाइड पे हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट कैंडल की सेम वही, अब ये आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए कि जब ब्रेकआउट होता है तो उसकी कंफर्मेशन हम वॉल्यूम से करते हैं। वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मिड का कहीं का। और दूसरा तरीका ये है कि हम रिट्रेसमेंट का वेट करें और रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले लें। अभी देखें मार्केट अप ट्रेंड पे है, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेती है और डाउन साइड पे आ जाती है। डाउन साइड के ऊपर आकर अगेन फिर रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है और फिर डाउन आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये देखें ट्रेंड लाइंस बन गई, ये एक पेनेंट बन गया और यहाँ से अप साइड के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ कहीं एंट्री प्लान करें और यहाँ का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दे सकती है। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा इसका ऑपोजिट बेरिश पेनेंट पैटर्न है। ऑब्वियसली बेरिश है तो बेरिश मार्केट में बनेगा। अब हम देखते हैं ये बनता कैसे। ये मार्केट डाउन साइड पे आई, एक सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल या रिट्रेसमेंट लेवल, रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट ने प्रीवियस जो सपोर्ट है उससे थोड़ा ऊपर सपोर्ट बना ली और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उससे पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस ले ली। अब आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें तो ये एक पेनेंट की सूरत में ये आपको फील होगा। अब वेट करते हैं ब्रेकआउट का। ये देखें ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम की कंफर्मेशन कर ली हमने और उसी तरह हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके क्लोज से डाउन साइड पे अगर क्लोज होती है तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है रिट्रेसमेंट वाली, में मैनिपुलेशन के चांसेस कम है। अब हम देखते हैं रियल चार्ट पे कैसी एग्जांपल बनती है। ये मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है और यहाँ पे आकर एक रेंज मार्केट बनाती है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको फील होगा कि ये एक पेनेंट की फॉर्मेशन है। अब अगर आप इस कैंडल के ऊपर इसका ब्रेकआउट देखें, इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना कैंडल क्लोज की और उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और ये कैंडल अप साइड पर भी गई हुई है और डाउन साइड पे भी आई हुई है। लेकिन डाउन साइड पे आने के बाद इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी। अब इस क्लोजिंग के बाद ये देखें ये एक रीटेस्ट कैंडल है। मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझाया कि जो बुलिश कैंडल है वो डाउन साइड से ओपन होती है और अप साइड पे क्लोज होती है। तो ये यहाँ पे क्लोज हुई है यहाँ पे,
इसने रीटेस्ट कर लिया, इसी को रीटेस्ट बोलते हैं। जब ये रीटेस्ट मुकम्मल हो गया तो यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान हो सकती थी। यहाँ पे आप एंट्री प्लान करते हो, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे यहाँ पे अगर आप अपना, क्योंकि उससे गैप रखना है। ये देखें इस कैंडल ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए होंगे, जिनके स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के नीचे होंगे ना, तो वो स्टॉप लॉस ये मार्केट ले गई है यहाँ पे। ये देखें इस लाइन पे अगर आप इसे जोड़ें ना तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है। ब्रेकआउट कैंडल जो है इससे आपने गैप रखना होता है। उसके बाद ये देखें ये मार्केट ने अच्छी खासी मूव दी है, और जो इसका आप टारगेट सेट कर सकते हैं वो जितना ये पिप्स हैं इतने ही आप आगे पिप्स इसके टारगेट के ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न। अब ये सिमेट्रिकल पैटर्न बुलिश है तो ये बुलिश साइड के ऊपर बनेगा। मार्केट अपसाइड पे आ रही है, मार्केट अपसाइड पे आ रही है और मार्केट अपसाइड पे आते आते एक डाउन साइड की कैंडल बनाती है, और कैंडल एक सपोर्ट लेवल से अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है। वहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, अगेन सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, इन दोनों को जोड़ दें और इन दोनों को जोड़ दें, तो अब ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया है जो बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी समझने वाली है, वो ये कि जो पिछला हमने बुलिश पेनेंट पैटर्न पढ़ा हुआ है उसमें मार्केट एक शार्प अपसाइड का ट्रेंड होता है, शार्प, और उसके अबव पे जाके ये पैटर्न तश्कील हो जाता है। लेकिन जो बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न है उसमें मार्केट क्या करती है, मार्केट है अप ट्रेंड में है, बट मार्केट ऐसे कुछ रेंज बनाती है, ठीक है, ऐसे कुछ रेंज बनाती है, और रेंज बनाते बनाते एकदम ये पैटर्न बनाना शुरू कर देती है, ठीक है, ऐसे करके एक पैटर्न बनाना शुरू कर देती है और ऐसे ब्रेक दे देती है। अब अगर आप इनको जोड़ें तो ये एक देखें सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, बट ये जो पिछला था पैटर्न उसमें मार्केट तकरीबन ऐसे शार्प मूव देती है, ठीक है, मार्केट अगेन सपोर्ट लेती है और रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर देती है, क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न है, बुलिश ट्रेंड में बन रहा है, तो अपसाइड पे ब्रेकआउट करेगा, और जब ये ब्रेकआउट कर दे तो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हम लोग वॉल्यूम से करते हैं। अगेन वही फार्मूला कि इससे नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी आपने उस कैंडल का वेट करना है कि वो कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी आप इसकी रीटेस्ट के ऊपर भी आप ले सकते हैं, जो कि अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। इसकी रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट ये देखें एक अप ट्रेंड में एक रेंज बनाती है, और इस तरह जब रेंज बना लेती है तो आपने ट्रेंड लाइन आपको अच्छी ड्रॉ करनी आती है, आपने वीक टू वीक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये देखें आपको सिमेट्रिकल पैटर्न महसूस हो जाएगा, और ये बुलिश साइड पे इसने ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है बेरिश सिमेट्रिकल पैटर्न। सेम उसी तरह बुलिश की तरह ये बेरिश ट्रेंड में बनेगी। अब ये बेरिश साइड के ऊपर मार्केट आ रही थी, मार्केट आते आते मार्केट एक लूप में फंस गई। आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और ट्रेंड लाइन हमेशा आपने वीक टू वीक ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। आपका ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया। ये अगेन अब देखें बुलिश पेनेंट की तरह भी ये बन सकता है। अगर यहाँ से मार्केट शार्पली आ रही है तो ये एक पेनेंट बनेगा, लेकिन ये शार्पली नहीं होगा, ये कुछ एक रेंज होगा डाउन ट्रेंड, बट रेंज में आके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न में बनेगी। अब देखते हैं ये मार्केट कैसे ये ब्रेकआउट करती है। अभी देखें ये ब्रेकआउट हो गया और वही कंफर्मेशन वॉल्यूम वाली, और आप एंट्री के लिए आप वेट कर सकते हैं यहाँ पे एक और कैंडल बनने का। पॉसिबिलिटी अच्छी आपको मिल सकती है, रिस्क कम होगा, थोड़े से आपके पिप्स कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी कंफर्मेशन अच्छी हो सकती है नेक्स्ट कैंडल पे, और आप रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मार्केट एक रेंज के फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है। देखें इस वीक से इस वीक को जब जोड़ा तो ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन बन गई इससे, और जब इसको जोड़ा तो ये आपकी सपोर्ट लाइन बन गई। अब ये देखें यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। आप इस ब्रेकआउट पे जो मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया है, ब्रेकआउट का क्राइटेरिया एंट्री लेने का, उसके मुताबिक आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा
कप एंड हैंडल पैटर्न। अब देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। अभी देखिए मार्केट अप ट्रेंड पे आ रही है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, डाउन साइड पे सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, इस तरह मार्केट मूव करती है और ये फॉर्मेट कुछ इससे मिलता जुलता फॉर्मेट बना के मार्केट वापस अपने मेन रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाती है। तो अब देखें कि ये एक ना कप का फॉर्मेट बनाता है, ठीक है, ये मैं आपको शो करा देता हूँ। ये देखें कप की तरह का बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगेन रेजिस्टेंस लेवल पे आके मार्केट डाउन आती है, वापस जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी लेवल पे या उसके करीब 3 से मार्केट अगेन सपोर्ट लेती है, अप साइड पे आ जाती है, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर सपोर्ट और मार्केट यहाँ से एक कप का फॉर्मेट, प्रॉपर एक हैंडल और कप बना देती है, ठीक है, ये जैसे टी कप होता है। अब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद आपने कंफर्मेशन लाजमी कर लेनी है कि ये एग्जैक्टली ब्रेकआउट है कि नहीं है। वॉल्यूम से कंफर्मेशन कर लें। एंट्री का क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे आप कैंडल का वेट कर सकते हैं तो प्रीवियस का हाई ब्रेक करते, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ कहीं का आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया है कि आप इसकी रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा है, अगर वो आप कर लें तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा, ये रिट्रेसमेंट है। अब इसकी रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें मार्केट अप साइड पे आई, रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस ली और ये देखें ये कुछ मैंने मतलब एक नीट क्योंकि बनाना था तो इस तरह, अदरवाइज ये रफ भी बन सकता है, ये कैंडल्स इस तरह भी आ सकती हैं। तो ओवरऑल ये एक कप की तरह का फॉर्मेट है। ये देखिए ये कप है और ये इसका ये एक डाउन कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने ये एक हैंडल बना दिया और ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस, और मार्केट अप साइड पे मूव कर जाएगी। ये मैंने इसको श्रिंक किया है, अदरवाइज जगह कम थी तो अदरवाइज ये मार्केट काफ़ी मूव की थी यहाँ से। नेक्स्ट पैटर्न इसका रिवर्स पैटर्न है। जैसे वो कप बना था तो ये कप इसका रिवर्स कप होगा, जैसे उल्टा कप टेबल पे रखते हैं, ये उस तरह का पैटर्न होगा। बेरिश ट्रेंड में बनेगा, ये मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, मार्केट एक फॉर्मेट बनाती है उसी तरह का और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे दोबारा आके सपोर्ट लेती है। यहाँ पे आके आप देखें एक रिवर्स कप बन गया। अब मार्केट यहाँ से जब सपोर्ट लेवल से मूव करेगी तो ये अप साइड पे रेजिस्टेंस के ऊपर दोबारा रेजिस्टेंस लेगी और इस तरह का कोई हैंडल जैसा पैटर्न बनाएगी। अब इसके ब्रेकआउट का वेट कर लें। ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपने लाजमी करनी होती है, वॉल्यूम के साथ करनी होती है। नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लें। नेक्स्ट कैंडल अगर इसका लो ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होगा, कहीं पे आप ले सकते हैं मिड में, कहीं पे सेफ और लॉजिकल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मार्केट बहुत बड़ा भी ना हो कि ज़्यादा लॉस हो जाए और बहुत छोटा भी ना हो कि मार्केट इजीली एक वीक ही मार के आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, ऐसे वीक बना के। ये भी होता है। इस वीक को मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट का भी अगर आप वेट करना चाहें तो बेहतर है, रिट्रेसमेंट पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसका रियल चार्ट एग्जांपल देख लें। रियल चार्ट एग्जांपल में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आकर मार्केट एक अप ट्रेंड वाला फॉर्मेट बनाकर वापस डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाती है और ये अपनी सपोर्ट के ऊपर देख लें मार्केट डबल टच करती है और अगेन हैंडल वाला फॉर्मेट, ये कप का फॉर्मेट है, ये हैंडल का फॉर्मेट है। तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। प्रॉपर वॉल्यूम की कंफर्मेशन करें और एंट्री को एंजॉय करें। एक चीज़ अगेन मैं आपको रिमेंबर करवा दूं कि पैटर्न्स 100% एक्यूरेट नहीं होते। बस आप पैटर्न्स को समझ जाएं। ये हमारी एक कंफर्मेशन है, हमने 2 कंफर्मेशन मिनिमम करनी है। उनमें से एक कंफर्मेशन हमारी है कि एक पैटर्न बना था, उस पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर हमने एंट्री लिया। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट, जो कि एक बच्चा भी जो फॉरेक्स में आता है उसको भी पता है कि सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होगा तो वहाँ से हमने सेल कर देना है और जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा वहाँ से बाय कर लेना है। तो पैटर्न ज़रा थोड़े से क्योंकि ये जब फॉर्म हो रहे होते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई ह्यूमन साइकी इन्वॉल्व है। ये ऐसे नहीं बन रहे होते और बार बार बन रहे होते हैं, तो इसके पीछे एक कोई ऐसी प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी है कि जहाँ पे प्राइस ने अपना एक फॉर्मेट बनाते बनाते वो फॉर्मेट उसकी मजबूरी बन जाती है, उस फॉर्मेट में फंसना, उस फॉर्मेट को बनाना उसकी मजबूरी बन जाती है।
तो वो जब भी पैटर्न बनता है तो दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं ना, या तो वो पैटर्न जब बन गया तो प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तो प्राइस कंटिन्यूशन में चलेगी। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट था, मार्केट कंटिन्यूशन नहीं करती, मार्केट वहाँ से ही रिवर्स चली जाती है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट फेक करवाए, यहाँ से लोगों की एंट्री करवाए सेल की, और यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉस हैं यहाँ से वापस रिवर्स हो, रिवर्स होने के बाद यहाँ पे आए और अगेन मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपने हर मूव के लिए मेंटली तौर पे तैयार रहना है, और वो आपकी तैयारी सिर्फ स्टॉप लॉस पे होगी कि आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया है। अगर आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।